नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की सबसे बेहतरीन नोट्स। आप इस कंप्लीट नोट्स को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 8। देखिए यहाँ पर आपको बता देना ज़रूरी है कि ये इस सेक्शन का लास्ट वीडियो होगा, यानी कि जो मैंने क्लास 6 की नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये इसका लास्ट चैप्टर है, पार्ट नंबर 8 है। और इसके बाद आपको क्लास 7 का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये वैल्यूएबल नोट्स आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए। और इसके पहले की जो भी पार्ट्स आपसे छूट गए हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर इन सभी वीडियोज़ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए ध्यान देना, इसे मौसम के नाम से जाना जाता है, जैसे वर्षा, तापमान, सूर्य का विकिरण आदि, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? मौसम। सेकंड क्वेश्चन आपका है, शीत ऋतु में उत्तर भारत का तापमान कैसा रहता है? तो कम रहता है। शीत ऋतु बोले तो ठंडी का मौसम। चलिए तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी मानसून को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वर्षा का मानसून कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो दक्षिणी मानसून से ही होती है, जो कि अरब सागर से उठता है, ठीक। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? तो लौटते मानसून से होती है। ध्यान देना, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये हमारे भारत के स्थित है, लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दक्षिणी छोर का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपका पड़ेगा तमिलनाडु, ठीक, इस साइड पे तमिलनाडु पड़ेगा। उसके बाद फिर इसके बाद पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो कहा जा रहा है भारत के दक्षिणी भाग, तो भाई जाहिर सी बात है ऐसे देखोगे तो ये दक्षिणी भाग ही पड़ रहा है, ठीक है। तो दक्षिणी भागों में विशेषकर यहाँ पे नाम ले लिया दो राज्यों का, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कहा जा रहा है किस वर्षा से मानसून होती है? लौटते मानसून से। अब ध्यान देना यहाँ पर अगला पॉइंट, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस राज्य में सर्दी में वर्षा होती है, जाड़े में वर्षा होती है? तो मोस्टली आपको जो ऑप्शन मिलता है तमिलनाडु मिलता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? तो जलवायु के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में कृषि किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु कैसी है? मध्यम जलवायु है। आप जानते हैं, जो लोग मुंबई गए होंगे उन्हें पता है कि मुंबई में क्या बोलते हैं, ठंडी बहुत कम पड़ती है, ठीक। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस देश में होती है? ऐसा प्रश्न है तो आपका हो जाएगा आंसर भारत हो जाएगी, ठीक है। और स्पेशली प्लेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं मौसिन राम में होती है, जो कि मेघालय राज्य में पड़ता है। इसके पहले आपको पता है कि चेरापूंजी नामक स्थान पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये भी मेघालय का ही एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की वनस्पति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 5 भागों में। अब देखिए यहाँ से जो आपका शुरू है, इनका संक्षिप्त वर्णन हम लोग यहाँ पर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। देखिए इसके विषय में मैं जिक्र कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में, ठीक है। ये वन अधिक वर्षा वाले स्थान में पाए जाते हैं। ये बहुत घने होते हैं, सदैव हरे भरे होने के कारण इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी टेट 2016 में, ठीक। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में ये वन पाए जाते हैं, ठीक। प्रमुख वृक्ष एबोनी, महोगनी, रोजवुड। चलिए हम आते हैं दूसरे पे। इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन। ये वन एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं या झाड़ देते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के
कुछ भागों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष की बात कर लें तो साल, सागौन, पीपल, नीम तथा शीशम है। अब देखिए तीसरे नंबर पे कटीली झाड़ियां। ये वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं कटीली झाड़ियां। प्रमुख वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आदि। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न कैसे बन जाता है। प्रश्न आपका बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, कटीली झाड़ी का उदाहरण नहीं है, ठीक है, या शुष्क भागों में नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं। चौथा है पर्वतीय वन। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच वृक्षों का आकार शंकुआकार होता है, इसीलिए इन पौधों को शंकुधारी वृक्ष भी कहा जाता है। प्रमुख वृक्ष हैं पाइन, चीड़, देवदार। अब पांचवा और लास्ट है वनों के टाइप में मैनग्रोव वन। ठीक, ये वन खारे पानी में भी पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा हो गया। ठीक, अब प्रमुख क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक, कौन से? आपके ये मैनग्रोव वन। नोट में देखिए सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसी प्रजाति के कारण इन वनों को सुंदरवन नाम दिया गया है। अब आपका 10वां प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। गुजरात के किस वन में एशियाई शेरों का निवास है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एशिया की बात करें तो एशिया में एकमात्र स्थान है, वो है गिर वन या गिर राष्ट्रीय उद्यान इसे कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। ठीक, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। यहीं पर एशियाई शेरों का निवास है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया। यूपी टेट 2016-17 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडा किस राज्य के जंगलों में पाए जाते हैं? तो ये असम के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक, नोट में देखिए हाथी कर्नाटक तथा केरल में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक सींग वाला गैंडा स्पेशली फेमस है असम में। और असम का काजीरंगा आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान है, स्पेशली यहीं पर एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। ठीक, आपको याद हो 25 पैसा होता था, 25 पैसे का एक सिक्का होता था, उसमें एक सींग वाला गैंडा बना रहता था पहले। ऊंट भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, जबकि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कच्छ के रण से एक नदी है भारत की, लूनी नदी, ठीक है, जो कि कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए 14वां आपका प्रश्न है जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि। 9 आगे है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका मिल सकता है 1 से 7 अक्टूबर करके, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है। ध्यान आपको देना है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह को मनाया जाता है। 9 16वां आपका प्रश्न है सर्दी के मौसम में हमारे देश में आने वाले पक्षी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी सर्दी के मौसम में हमारे देश आता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेंटेल वतक, कर्लिग्यू, फ्लैमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टंट, ये प्रमुख पक्षी हैं जो सर्दी के मौसम में प्रतिवर्ष भारत आते हैं। 17वां प्रश्न है सबसे छोटी लिटिल स्टंट का वजन कितना होता है? लगभग 15 ग्राम होता है। आप सोचिए 15 ग्राम वजन की एक पक्षी होती है जिसका नाम है लिटिल स्टंट। अब नोट में देखिए इसका कारनामा, यह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8000 किलोमीटर कितना होता है। ये उड़ करके हमारे भारत आती है लिटिल स्टंट। ठीक, चलिए 18वां प्रश्न मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली मैनग्रोव वन खारे पानी में ही पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो ध्यान देना
समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें। ठीक है, तो देखिए भाई, अब आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं। ये स्थित है जैसे भारत का लास्ट पार्ट है, तो दक्षिण पश्चिम आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा अरब सागर की तरफ वाला। तो यहाँ से कहा जा रहा है मानसून के समय जो आर्द्र पवनें होती हैं, ठंडी पवनें किधर चलती हैं भाई, ये समुद्र है पूरा, तो समुद्र से किससे चलती हैं, स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, नाउ 20वां और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। इसे आप सभी जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेश है। ठीक है, तो ये रहा आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। दोस्तों, ये नोट्स आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स को आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।